दोस्तों ये कहानी है दो पत्थरों के बीच की जो अंत में आपको एक बेहतरीन ज्ञान देके जाने वाली है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग द टाइम करते हैं कहानी की शुरुआत। दोस्तों होता कुछ इस तरह से है कि एक मूर्तिकार है जो शहर से गांव जा रहा है किसी काम से। रास्ते में उसको दिखाई देता है एक पत्थर। चूंकि वो मूर्तिकार है तो उसका मन करता है कि इस पत्थर को मूर्ति का रूप देते हैं। तो दोस्तों वो अपनी साइकिल से उतरता है और अपने बैग में से एक छेनी और हथौड़ा निकालता है। जैसे ही वो हथौड़ा उस पत्थर पे मारता है, पत्थर में से एक आवाज आती है, मत कर भाई दर्द होता है। क्या आवाज आती है? मत कर भाई दर्द होता है। तो वो मूर्तिकार डर जाता है और उस पत्थर को वहीं छोड़ के आगे चलने लगता है। जब वो थोड़ा सा आगे जाता है तो उसको एक और पत्थर दिखाई देता है। तो उसका फिर से मन करता है कि भैया क्यों ना मैं इस पत्थर को मूर्ति का रूप दूं, क्योंकि पिछले वाले को तो मैं मूर्ति का रूप नहीं दे पाया। तो दोस्तों वो फिर से साइकिल से उतरता है, अपने बैग में से छेनी हथौड़ा निकालता है और जैसे ही हथौड़ा उस पत्थर पे मारता है, इस बार कोई आवाज नहीं आती। चूंकि कोई आवाज नहीं आती तो वो छेनी हथौड़े से लगातार वार करता जाता है और धीरे धीरे देखते देखते वो भगवान की एक बहुत प्यारी सी मूर्ति बना देता है। अब चूंकि वो साइकिल से था, अब उसको लगता है कि इतनी भारी मूर्ति को मैं पहले गांव तक ले जाऊंगा फिर वापस लाऊंगा, इससे अच्छा ये है कि मैं इसको यहीं रख देता हूँ, लौटते टाइम वापस ले जाऊंगा। तो वो उस मूर्ति को, भगवान की प्यारी सी मूर्ति को पत्तों से ढक के साइड में रख के चल देता है। जैसे ही दोस्तों वो गांव में पहुंचता है, वो देखता है कि गांव में हाहाकार मचा हुआ है। हाहाकार क्यों मचा हुआ है? लोग इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वहां पे एक नया मंदिर बनाया गया और मंदिर में होनी है मूर्ति की स्थापना और शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, क्योंकि मूर्ति खंडित हो गई है। अब हिंदू मान्यता के अनुसार खंडित मूर्ति को कहां नहीं रखते? मंदिर में नहीं रखते हैं। तो भैया जैसे ही वो मूर्तिकार गांव में एंटर करता है, सारे गांव वाले उसको घेर लेते हैं। बोलते हैं कि मूर्तिकार भैया आप जल्दी से मूर्ति बना दो। मूर्तिकार बोलता है अरे बच्चों अकेले थोड़ी है इतनी जल्दी मूर्ति बनाना, आप एक काम करो, आपकी समस्या का समाधान करता हूँ। आप उस रास्ते पे जाओ जिस रास्ते से मैं अभी आया हूँ, वहां इतनी दूरी पे जाके पत्तों से ढकी हुई भगवान की प्यारी सी मूर्ति उसको ले आओ और स्थापना कर दो। गाँव वाले बोला अच्छा ऐसी बात है, यहाँ ऐसी बात है। तो सारे गाँव वाले जाते हैं भैया और मूर्ति को उठा के ले आते हैं। अब दोस्तों मूर्ति स्थापित कर दी जाती है, गांव में खुशी का माहौल बन जाता है, पूजा पाठ होना चालू होता है। अब कुछ लोग आते हैं, भगवान पे माला चढ़ा रहे होते हैं, फूल पत्ती चढ़ा रहे होते हैं, दूध चढ़ा रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नारियल लेके आए हुए हैं। अब वो लोग क्या कर रहे होते हैं? नारियल मार रहे होते हैं। तो जिस पत्थर पे वो नारियल मार रहे होते हैं वो पत्थर थोड़ा कमजोर होता है। चूंकि वो पत्थर कमजोर है तो हो क्या रहा है, कभी नारियल फूटता है कभी पत्थर फूटता है। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे वो पत्थर कई पार्ट में, कई टुकड़ों में टूटने लगता है। फिर से नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, गांव वाले फिर परेशान, कह रहे एक प्रॉब्लम खत्म नहीं, दूसरी फिर से आ गई। अब फिर से मूर्तिकार को पकड़ लेते हैं कि मूर्तिकार भैया आप ही पत्थरों में काम करते हो, बताओ इसका क्या समाधान है। तो मूर्तिकार बोलता है एक काम करो, जिस रास्ते से भी आप भगवान की मूर्ति उठा के लाए हो उसी रास्ते पे इतना किलोमीटर और आगे जाना, वहां पे इतना बड़ा पत्थर आपको दिखाई देगा, बहुत ही मजबूत पत्थर है, उसको ले आओ, वो बिल्कुल नहीं टूटेगा। गांव वाले ने ठीक वैसे ही किया, गांव वाले गए और उस पत्थर को उठा के ले आए। वो कौन सा वाला पत्थर है दोस्तों? वो वही पत्थर है जिसमें से आवाज आई थी कि मत कर दर्द होता है। तो फाइनली दोस्तों पत्थर स्थापित कर दिया जाता है और अब ना पत्थर टूट रहा है, हर बार नारियल टूट रहा है, सब कुछ बहुत कुशल मंगल चल रहा है, बढ़िया पूजा अर्चना चल रही है, पूरे गांव में खुशी का माहौल है और खूब खीर पूरी बांटे जा रही है। फाइनली दोस्तों शाम हो जाती है और वो वक्त आता है जब मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों फाइनली शाम हो चुकी है, दरवाजे बंद हो चुके हैं, सब लोग अपने घर जा चुके हैं। अब सुनिएगा सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन। ये कन्वर्सेशन होता है उन दोनों पत्थर के बीच में। कौन से पत्थर के बीच में? मूर्ति वाले पत्थर के बीच में और उस नारियल वाले पत्थर के बीच में। तो नारियल वाला पत्थर मूर्ति वाले पत्थर से बोलता है कि भाई किस्मत तो तेरी है यार, क्या बात है, लोग आते हैं तुझे खिलाते हैं पिलाते हैं, तेरी पूजा करते हैं, माला चढ़ाते हैं, आरती उतारते हैं, कितने मजे हैं तेरे। मुझे देख, लोग आते हैं मुझ पर नारियल मारते हैं, तुझे पता है मुझे कितना दर्द होता है। ये बात सुन के मूर्ति वाले पत्थर ने एक बात बोली कि मूर्ख, किस्मत ने एक मौका तुझे भी दिया था दर्द सहने का, किस्मत ने एक मौका तुझे भी दिया था दर्द सहने का, बट तू दर्द नहीं सह पाया तो तू आज दर्द झेल रहा है। किस्मत ने एक मौका मुझे भी दिया था दर्द सहने का, मैं उस वक्त दर्द सह गया तो आज मेरी पूजा हो रही है। तो दोस्तों यही है आपके जीवन की सच्चाई, स्टूडेंट लाइफ की सच्चाई, आपके स्ट्रगल की सच्चाई। जी हाँ, जो भी स्ट्रगल आप कर रहे हो, चाहे स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे बिजनेसमैन हो, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल आ रहा है, आपको कोई दर्द फील हो रहा है, तो समझ जाओ ईश्वर आपको मूर्ति बनाना चाहता है। वो चाहता है कि कल आपकी पूजा हो। तो ये आपकी लाइफ का टेस्टिंग टाइम है। जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इस टाइम पे आपके साथ तमाम दिक्कतें होती हैं। कुछ लोग फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर रहे होते हैं कि भैया खाना खुद से बनाना पड़ रहा है, कपड़े खुद से धोने पड़ रहे हैं, ऑटो में लटक के कोचिंग जाना पड़ रहा है, कॉलेज जाना पड़ रहा है, तमाम दुख आपकी लाइफ में हो सकते हैं। तो दोस्तों ये जो दुख दर्द है ना, यही तो आपको झेलने हैं। क्योंकि इन दुख दर्द को अगर आप आज झेल गए तो कल आप मूर्ति बनोगे और आपकी क्या होगी?
पूजा। तो ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड, विश्वास रखिए अपने ऊपर कि ईश्वर ने आपको चूज किया है, वो चाहता है आपको मूर्ति बनाना ताकि कल आपकी पूजा हो, लोग आपको जाने, लोग आपको माने। तो दोस्तों, जो भी काम आप कर रहे हो दिल से करो, इस दर्द को झेल लो, यकीन मानो कल आपकी पूजा होने वाली है। थैंक यू सो मच।